बिना ब्याज के मिले 10,000। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर निधि योजना। प्रधानमंत्री हुए हितग्राहियों से रूबरू। ब्लड बैंक की माली हालत सुधारने तारण तारण जैन समाज के युवाओं ने की पहल। बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। बारिश के तेवर नहीं पड़ रहे नरम। एक बार फिर हुई झमाझम बारिश, पेड़ धराशायी। और नगर निगम की चली जेसीबी। पाठाढाना में प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवन की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बिना ब्याज 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा में पेंशनर्स भवन में आयोजित कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री भी हितग्राहियों से रूबरू हुए। केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर निधि योजना। 7 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी, ठेले और ठेलिए लगाकर फुटपाथ पर छोटी दुकानें चलाने वालों के लिए सरकार द्वारा बिना ब्याज के सरल विधि से 10,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। पेंशनर्स भवन में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधे हितग्राहियों से रूबरू हुए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नेता कन्हैराम रघुवंशी और कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह भी मौजूद थे। नमस्ते। जगन्नाथ जी बताइए, अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ काम दे देते हैं। मैंने काम नहीं किया, प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। हाँ, तो ठीक, अच्छी राय थी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी सर, उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा। सरकार की कई योजनाएं होती हैं, इन बच्चे उसका फायदा उठाएं और बहुत आगे बढ़े। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रणाम सर श्री मोदी जी को प्रणाम। बताइए। अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया महीने का और नाम मिलेगा और 1200 रुपये एक साल में मिलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं करेगा। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित स्ट्रीट वेंडर से सम्मान के लिए सादर अनुरोध करता हूँ। हर ओर कहर बरपाने के बाद भी बारिश के तेवर किसी भी तरह नरम नहीं दिखे। आज एक बार फिर समूचे जिले में भारी बारिश की खबर है। झमाझम बारिश ने माहौल की बढ़ती उमस दूर कर ठंडक घोल दी है। हालांकि इस सब के बीच झुग्गी झोपड़ियों के बुरे हाल हैं, फसलें तबाह हैं, किसान और गरीब दोनों पर वक्त की दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कोरोना संकट के 6 महीने हो ही चुके हैं, ऊपर से बारिश सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। हवा और तेज बारिश में पुराने पेड़ों के हाल भी बुरे हैं। शहर में अब तक 10 से ज्यादा पेड़ बारिश के कारण धराशायी हो चुके हैं। गुलमोहर का झाड़ लगा है, वो गिर गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। कब की बात है? ये 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे गिरा हुआ है, मोटी दाल पागल गिरी है, तना है ऊपर पर पेड़ का, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। पाठाढाना में प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवन निर्माण की जगह पर अतिक्रमण पाए जाने पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण तोड़कर हटाया। छोटा सा बच्चा लेके उधर गए उन लोग। हाँ, उधर छोटा सा बच्चा, उनका नहीं तो ज्यादा खाली हो रहा है। हाँ, वो लोग नहीं तो वो बड़े लोग को तो कोई बोलता नहीं है, क्या बोलते हैं। हाँ,
नहीं तुम बोलो ना जो बड़े बड़े वाली बातें क्यों हमको ऐसे दिखा रहे हो काहे इधर भी कब्जा है ना, पूरा कर लीजिए बड़े सर कहां बड़े सर को बोलो अब लोग बड़े हैं तो उनको कुछ नहीं बोलता गरीब और बेटी पास है तो देखो पूरा कब्जा करना छोटा पत्थर कोई उठा के बड़ा निकाल के फेंक देता, बड़े पत्थर को उठाने में टाइम लगेगा। क्योंकि पैसे भर देते हैं ना बड़े पत्थर को कोई नहीं सर ये सही बोले कि थोड़ा रहने क्या है बारिश हो तो क्या कर सकते नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में ये सामने आंगनबाड़ी बनाई जाना है, उसमें 2-3 लोगों का अतिक्रमण था जिसे आज हटाया जा रहा है। इनको पहले विधिवत सूचना दी गई, 2 लोगों ने खाली भी कर लिया, एक जो रह गया था वो अभी सामने खाली हो रहा है। इस तरह पूरी जगह खाली हो जाएगी और किसी प्रकार का यहाँ विरोध नहीं हुआ, सब सहमति से अतिक्रमण हटाया जाए। कोरोना संकट काल में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की हालत भी ठीक नहीं है। रक्त की किसी भी तरह से कमी ना हो, इस ध्येय को लेकर तारण तरण भवन छोटी बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तारण तरण जैन समाज और समाज के युवा मंडल ने समूचे कोरोना संकट काल में समाज सेवा, जनसेवा और सहायता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। युवा मंडल के महासचिव तरुण जैन ने बताया कि तारण तरण भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में समाज के युवाओं ने आगे बढ़कर रक्तदान किया। कोरोना महामारी के कारण जिला चिकित्सालय में रक्त दान करने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे थे, वहां रक्त की कमी हो रही थी। जब यह जानकारी श्री तारण तरण अभिभावक मंडल, विद्यार्थी मंडल और संस्कृति मंडल को पता चली तो हमने समाज के लोगों से चर्चा की और तारण भवन छोटी बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें आज हमारे मंडल के सदस्यों ने और समाज बंधुओं ने बड़ी मात्रा में रक्तदान यहाँ पर किया। छिंदवाड़ा शहरी बस्ती से सटा हुआ गांव है सारसवाड़ा। यह गांव 2 बस्तियों से मिलकर बना है। मार्ग में पड़ने वाले नाले पर पुलिया बनाने की मांग जब शासन ने सुनी नहीं तो गांव वालों ने जेब से पैसे खर्च कर खुद रपटा बनाया, लेकिन तेज बारिश ने रपटे पर भी पानी फेर दिया। परेशानी और क्या, निकल नहीं पा रहा है यहाँ से, गाड़ी घोड़ा नहीं कर पा रहे, आदमी भेजा रहे हैं। दिक्कत है पानी आ रहा है यहाँ नाला, अभी 2 मिनट रुक जाए और बहुत ज्यादा समस्या बन रही है। कर रहा है खेती के लिए वर्तमान में कहाँ पहुँच जाए। अच्छा नाला नहीं रहता था और से लेकर रहते जानवर पुलिया डाले, अरे जबरदस्ती पुलिया डाले, वो कोई काम निकलने में बहुत समस्या हो रही है।
निकलते नहीं बन रहा, जानवरों को निकलते नहीं बन रहा, इंसानों को निकलते नहीं बन रहा। बारिश के पानी से इतनी तबाही हो गई, यहाँ पर पूरी पुलिया टूट गई, बहुत ऐसे जानवर को निकलते नहीं बन रहा। सर यहाँ पर नाला टूटने के कारण बहुत समस्या आने जाने वाले लोगों को, कितना 25 लोगों का मकान इधर है नरवा पार से नक्कर जाते हैं हम लोग, बहुत परेशानी होती है। सारसवाड़ा के ग्रामीणों ने खुद के खर्च से रपटा बनाया था, लेकिन वह भी तेज बारिश में कुर्बान हो गया, बह गया। शायद इसलिए बनाने वाले नहीं बनाते, क्योंकि आखिर तो बहना ही है। खैर, उम्मीद है गांव वालों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी जरूर। इधर तेज बारिश के बीच जिले के सबसे बड़े कार्यालय में बिजली गोल हो गई। फिर क्या हुआ, आइए देखें। काम करने का मादा होना चाहिए, ड्यूटी के प्रति समर्पण हो तो उजाला कहीं से भी आ सकता है। कैसा मानेंगे कि ये दस्तक होंगे तो आना भी आवश्यक देते हैं 4 महीना नहीं सोशल में तो यहाँ से जाएगा तब क्या अभी तो करना पड़ेगा ना, रेसिडेंट है या तुमको अथॉरिटी पर कि भाई हमारी तरफ से हम इनको आवेदन लगाने के लिए अधिकृत आवेदन लगाएंगे। इसका प्लॉट जो लिया था उसका एक विक्रयनामा होता, ये जैसे प्लॉट डाइवर्स। तो अभी अंधेरे में क्या कर रहे थे आप? मैं ये चालान पटाने के लिए गया था, तो पहले मैंने सील लगा के दिया, चालान पटा के लाओ करके मैंने वो चालान का स्लिप लेके आया था। अभी आपका मोबाइल भी चालू था, क्या कर रहे थे? मोबाइल मैंने टॉर्च लगा के दिया था उनके पास लाइट नहीं था। लाइट नहीं था कमरे में? हाँ। कोरोना संकट काल में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी बीत चुका है, लेकिन लॉकडाउन के समय से पेरेंट्स फीस में रियायत की मांग करते रहे। बाद में न्याय भी मिला, लेकिन कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है की तर्ज पर शिक्षा का पेशा चंगा है पर धंधा ही तो है। लिहाजा बच्चों के माता पिता सिस्टम और संचालकों के बीच बैडमिंटन की चिड़िया बने हुए हैं। जानता हर कोई है पर सुनता कोई नहीं। नो फीस, नो स्कूल, नो फीस, एक देश, एक स्कूल जब से फीस तब से, 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 नो स्कूल, नो फीस। बंद करो, बंद करो, प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल के एक कोर्स, एक देश, एक कोर्स, एक देश, एक कोर्स। स्कूलों का व्यवसायीकरण बंद करो, बंद करो। हम लोग बहुत समय से हम लोगों ने सारे आवेदन कर चुके हैं, इसके प्रूफ में भी दे चुके हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले अपनी ट्यूशन फीस के नाम पे हमसे पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। डीओ ऑफिस ने जो निर्देश निकाले थे कि बच्चों को टीसी किसी भी कंडीशन में दी जाएगी, तो उन स्कूल प्राइवेट स्कूल द्वारा पेरेंट्स लोग टीसी लेने गए तो उन लोग को 14,000, 15,000, 28,000 की डिमांड कर रहे हैं और टीसी नहीं दे रहे हैं। और जो आदेश निकाला है डीओ ऑफिस ने, वो आदेश बोले हमको मिला नहीं है और किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, ऐसा बोल के हमारे पेरेंट्स लोग को उन लोग भगा दे रहे हैं और कोई जानकारी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जानकारी दी है कि ये प्राइवेट स्कूल ने जो ट्यूशन फीस की जो हमको दिया है चार्ट, उसमें ट्यूशन फीस निर्धारित नहीं है। पिछले साल ट्यूशन फीस थी 8,088 रुपये एक क्लास की, और इस बार दिखा रहे हैं 24,000, तो जो गलत है। तो मैं कलेक्टर महोदय से ये चाहता हूँ कि ट्यूशन फीस का निर्धारण ऊपर से लेकर नीचे तक सभी स्कूल का करे, जिससे हर पालक ट्यूशन फीस देने में सक्षम हो। अभी जो हम लोग एक विशेष ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग जो है सीबीएसई और बाकी प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। अब हम छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा के पूरे विकास खंडों में सीबीएसई पैटर्न के इंग्लिश मीडियम के
अच्छे स्कूल चाह रहे हैं जो कि संचालित हैं, उनमें ही हमें सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को दाखिला करवाएंगे। इसके लिए जो तन मन धन जो लगेगा हम गार्जियन वहाँ देने को तैयार, हम स्कूलों से नाम कटाने के लिए। और यहाँ पर हम स्कूल की मांग चाहने आए हैं कि ये प्रशासन हमें इसमें मदद करे। स्कूल तब जब से फीस तब से हमारा ये नाम है। कोरोना संकट के दौर में क्या बड़ा क्या छोटा, हर धंधा मार खाया है। संक्रमण के डर से कई धंधे तो बंद भी हो चुके हैं। शादी बारात के जलवे ठंडे पड़े हुए हैं। त्योहार भी प्रतीकात्मक परंपरा में सिमट गए हैं। ऐसे में ढोल बाजे, डीजे, लाइटिंग, डेकोरेशन, घोड़ा बग्गी, इन सभी से जिनकी रोजी रोटी थी उनके लिए कोई तो हल निकालना ही होगा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इन सभी को समाधान और सहायता की उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा काम चालू 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 करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत गरमा गया था, खाने के लाने पड़ गए सर। नहीं है सर, लेकिन एक छोटी सी परमिशन मिल सकती है किसी घर में। हमारे इतने काम रहते हैं, छोटे छोटे से काम रहते हैं, किसी घर में बच्चा हुआ तो 2 बजे बच्चे चल जाते हैं, वो तभी परमिशन दे रहे हैं, उसकी तक नहीं हो रही। उसके लिए हमारे बाजे जब्ती बना रहे हैं हमारे बाजे। आज हम लोगों ने लाइट वाले, बैंड वाले, डीजे धमाल वाले सबने मिलकर हमने अपने अधिकारों के लिए, अपने काम शुरू करवाने के लिए इस रैली का आयोजन किया और कलेक्टर साहब को हमने अपना आवेदन लिख के दिया है, जिससे हमें शीघ्र अपने काम करने की परमिशन दी जाए। हम उनके गाइडलाइन के अनुसार ही हम अपना काम करेंगे, हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। बस हम यही चाहते हैं। हमने अभी तक प्रशासन से कोई चीज की मांग नहीं करे, आज तक कोई हमने आर्थिक मदद नहीं मांगे। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा काम करने की हमको परमिशन दी जाए। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ने 5 महीनों से कभी कुछ नहीं, ना कोई ज्ञापन दिया, ना हम शांत बैठे रहे। हम ये चाह रहे हैं कि अब सबके काम चालू हो गए तो हमारे काम क्यों बंद है? हम किस गिनती में आते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें ये बता दे कि हम किस गिनती में आते हैं। हमारे भी काम है, हमारे से घोड़ों का कुछ चला नहीं पा रहे हैं अभी। हम लाइटिंग का काम बंद है अभी, घोड़ों का काम। बस मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि हमारे भी काम चालू किए जाए। महालक्ष्मी पूजन पर्व की तैयारियों के क्रम में शहर के बाजार गज आरूढ़ माता महालक्ष्मी की सुंदर मूर्तियों से सज गए हैं। श्री परम संतोष लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में केसरिया हिंदू वाहिनी महिला संघ का परिचय सम्मेलन वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ।
संभाग महासचिव केसरिया हिंदू वाहिनी से। आज हमारे संगठन से हम लोगों ने छिंदवाड़ा जिले में नगर पालिका स्थित टाउन हॉल के समीप मंदिर में वृक्षारोपण किया और गरीबों को भोजन खिलाया और आरती पूजा प्रसाद वितरण किया। सभी बहनों एक साथ मिलकर सबका परिचय सम्मेलन हुआ और हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में, देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। बिना ब्याज के मिले 10,000। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर निधि योजना। प्रधानमंत्री हुए हितग्राहियों से रूबरू। ब्लड बैंक की माली हालत सुधारने तारण तरण जैन समाज के युवाओं ने की पहल। बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। बारिश के तेवर नहीं पड़ रहे नरम। एक बार फिर हुई झमाझम बारिश, पेड़ धराशायी। और नगर निगम की चली जेसीबी। पाठाढाना में प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवन की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।